हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने वो सारे ही मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके माध्यम से आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। साथ ही आप इनके थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करें और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि दिया हुआ है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड? विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? किस शहर के अंदर विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? आप कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। सभी अपने आंसर कमेंट्स करें। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द ए, यानी कि न्यू दिल्ली में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द सिटीज कोलाइशंस फॉर सर्कुलरिटी C3 इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 पहल की घोषणा की? ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? किस मिनिस्ट्री के द्वारा C3 पहल की घोषणा की गई शहरों के गठबंधन के लिए? सर्कुलरिटी में शहरों के गठबंधन के लिए C3 की घोषणा की गई तो वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the iron containing minerals recently linked to the red color of Mars? हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम क्या है? हेमेटाइट, गोएथाइट, फेरिहाइट्राइट, मैग्नेटाइट? क्या है जो मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम? आयरन कंटेनिंग मिनरल्स। यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, फेरियाहाइड्राइट। फेरियाहाइड्राइट जो है वो मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम है, फेरियाहाइड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the doubles title at the Dubai Tennis Championship 2025? दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? यूकी भाम्री व एलेक्सी पोपिरिन या फिर हैरी हेलियोवारा या हेनरी पेटन या फिर मैथ्यू एब्डेन और जेमी मरे, जॉन पियर्स और हेनरी पेटन्स? चार ऑप्शन है, इनमें से किसने जीता दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का युगल खिताब? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, यूकी भाम्री और एलेक्से पोपिरिन ने 2025 चैंपियनशिप का युगल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तांगनिका विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज? खबरों में रही तांगनिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? विच कॉन्टिनेंट? लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप या फिर यूरोप या फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप? किस कॉन्टिनेंट के अंदर है तांगानिका लेक? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है बी,
अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड माफ? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड माफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माफ बोलेंगे, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है टू इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी एंड फिक्स डिपॉजिट, यानी कि केवल इक्विटी और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, या फिर मैक्सिमाइज रिटर्न्स बाय फोकसिंग ऑन अ सिंगल एसेट क्लास, किसी भी एक एसेट क्लास पर ध्यान केंद्रित करके अधिकतम रिटर्न प्रदान करना, या फिर डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस एंड रिड्यूस रिस्क, कई सारे एसेट क्लासेस के अंदर विविधता लाना और जोखिम को कम करना, या फिर टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म हाई यील्ड रिटर्न थ्रू द स्पेकुलेशंस, सट्टेबाजी के माध्यम से अल्पकालीन उच्च उपज रिटर्न प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा जो माफ का प्राथमिक उद्देश्य है? राइट ऑप्शन इज द सी, डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस एंड रिड्यूस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कंसर्न रिगार्डिंग सेबी कंसल्टेशंस पेपर ऑन मार्केट रेगुलेशंस? बाजार विनिमय पर सेबी के परामर्श पत्र के बारे में मुख्य चिंता क्या है? ऑप्शन है इट्स बैन ट्रेडिंग इन निफ्टी बैंक स्टॉक्स, यानी कि निफ्टी बैंक शेयरों में व्यापार प्रतिबंध लगाता है, या फिर इट प्रपोज टू चेंजेस दैट माइट रिड्यूस मार्केट मैनिपुलेशंस रिस्क, यह एक ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करता है जो बाजार में हेरफेर के जोखिम को कम कर सकते हैं, या फिर इट इंक्रीजेस स्पेकुलेटिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सट्टा व्यापार के अवसरों को बढ़ाता है, या फिर इट एम्स टू रिमूव ऑल नॉन बेंचमार्क इंडिकेटर्स फ्रॉम द ट्रेडिंग, इसका उद्देश्य सभी गैर बेंचमार्कों के सूचकांकों को व्यापार से हटाना है। क्या ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? कौन सा राइट है? बाजार विनियमन पर सेबी के परामर्श के बारे में क्या मुख्य चिंता का विषय है? राइट ऑप्शन इज द बी, एक ऐसे बदलाव का प्रस्ताव करता है जो बाजार में हेरफेर के जोखिम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबी मित्रा प्लेटफॉर्म? सेबी के मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? टू अलाउ रियल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग, ये एक वास्तविक समय में स्टॉक ट्रेडिंग को अनुमति देता है, या फिर एसेट इन्वेस्टर इन रिकवरिंग लॉस्ट और डोरमेंट्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो खोए हुए और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड है उनको पुनः प्राप्त करने के में निवेशकों की सहायता करता है, या फिर टू प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि म्यूचुअल फंड के निवेश है उनके ऊपर उच्च ब्याज दर को प्रदान करता है, या फिर टू रेगुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो निजी निवेशक फंड है उनको विनियमित करता है। सेबी के मित्रा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, यानी कि मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या पर्पस है इनमें से? राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि खोए हुए और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड को पुनः निवेश को पुनः प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करता है, ये है उसका प्राथमिक उद्देश्य। टू एसेट इन्वेस्टर इन रिकवरिंग लॉस्ट और डोरमेंट्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपैक्टेड कस्टम्स रेवेन्यू? भारत के मुक्त व्यापार समझौते ने सीमा शुल्क राजस्व को कैसे प्रभावित किया? जो FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, वो कैसे सीमा शुल्क राजस्व को कैसे प्रभावित करता है? दे हैव इंक्रीज कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, जो हमें उनको सीमा शुल्क संग्रह है उसमें वृद्धि करके, या फिर दे हैव लीड आर रेवेन्यू लॉस 94,175 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025, वित्त वर्ष के 25वें में 94,172 करोड़ का राजस्व घाटा दिया, या फिर दे हैव प्रिवेंटेड इंपोर्ट्स
फ्रॉम एशियन कंट्रीज, जो आसियान देश है उनसे आयात को रोका है, या फिर दे हैव रिड्यूस डोमेस्टिक मार्केट कंपटीशंस, जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम किया है। क्या किया है कि जिससे सीमा शुल्क राजस्व को प्रभावित करते हैं, तो किस वजह से करते हैं? राइट ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2025 में 94,172 करोड़ का राजस्व घाटा दिया है, जिसकी वजह से भारत के मुक्त व्यापार समझौते ने सीमा शुल्क राजस्व को प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What concern did the IMF highlight its financial system stability assessment of India? IMF ने भारत के वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन में किस चिंता को उजागर किया? टू एक्सेसिव ग्रोथ इन फिनटेक स्टार्टअप्स, जो फिनटेक स्टार्टअप्स है उसकी अत्यधिक वृद्धि, या फिर हाई एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसी टू पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एनबीएफसी का उच्च जोखिम, या फिर द डिक्लाइन इन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत की जीडीपी विकास दर में गिरावट, टू नीड फॉर स्टिकर्स कैपिटल कंट्रोल, सख्त पूंजी नियंत्रण की आवश्यकता। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? जो आईएमएफ ने भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के आंकलन के लिए किस चिंता को उजागर किया, कि इसमें से क्या चिंता है, क्या लगी है आईएमएफ को? राइट ऑप्शन इज द बी, यानी बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में एनबीएफ का उच्च जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द आरबीआई एक्सपेक्टेड टू कट द रेपो रेट? आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती की उम्मीद क्यों की जा रही है? क्यों उम्मीद है कि आरबीआई जो रेपो है उसको कम करे? ऑप्शन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स, जो मुद्रास्फीति होती है उसके दबाव को कम करने के लिए, या फिर टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए। क्यों उम्मीद है आरबीआई रेपो को कट करे, यानी कि उसमें कटौती करे, उसको थोड़ी कम करे, ऐसी क्यों उम्मीद है? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका ए, बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th मीटिंग ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाज हेल्ड इन, राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन की गई कहां पर? गिर, कंचनजंगा, काजीरंगा, या फिर जिम कॉर्बेट? कौन से वन्य जीव के अंदर जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की गई? ये नेशनल पार्क है, तो इनके अंदर कौन से के अंदर की गई? गिर, कंचनजंगा, काजीरंगा, या फिर जिम कॉर्बेट? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये है आपका गिर, जो कि गुजरात में है, उसके अंदर 7वीं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID अवेयरनेस डे? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस का विषय क्या है? एम्बेरेसिंग द जर्नी, यात्रा को गले लगाना। व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, उपचार कैसे दिखता है? ब्रेकिंग द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना, या फिर यूनिटी इन रिकवरी, पुनर्प्राप्ति में एकजुट। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID जिसको बोलते हैं, वो जागरूकता का मेन उसकी थीम क्या है? राइट ऑप्शन इज द बी, व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, उपचार कैसा दिखता है, ये इसका मेन विषय है, मतलब इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry issued guidelines for implementing pilot project in the transport sector under the national green hydrogen mission?
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजना को लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है उन मंत्रालय ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। पायलट परियोजना को लागू करने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दिया गया, तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the national green hydrogen mission, how many pilot project has the government launched for uses hydrogen in buses and trucks? जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत सरकार ने बसों और ट्रकों के अंदर हाइड्रोजन के उपयोग के लिए कितनी पायलट परियोजना शुरू की? ऑप्शन है 4, 8, 6 या फिर 5। अभी के लिए कितनी पायलट परियोजना को जो है वो शुरू किया गया? ट्रकों और बसों के अंदर 5 पायलट परियोजना को यहाँ पे मंजूरी की, तो ये शुरू की गई, इनको मंजूरी मिली। तो ये थे दोस्तों आपके आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।